अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं आपके सामने नमाज के अंदर, अत्तहियात के अंदर, अत्तशहुद के अंदर उंगली की क्या कैफियत होनी चाहिए, सही हदीस से क्या साबित है, उसके बारे में मैं आपके सामने वजाहत करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, तहियात के अंदर तशहुद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठते, उसके बारे में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1307 और 1308 उठा करके देखें। उसमें अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अत्तहियात के अंदर बैठते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाहिने हाथ की हथेली की शहादत की उंगली यानी अंगूठे और बीच की उंगली से दायरा बनाते, हल्का बनाते, और शहादत की उंगली से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको उठा करके इशारा करते। इशारा करने की हदीस सही मुस्लिम के अंदर है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उंगली पर अपनी नज़र रखते, इस उंगली से आगे अपनी नज़र को न करते। ये आप देख सकते हैं मुस्नद अहमद के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 3 पर, इसी तरह से सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 990 पर, और सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 1276 पर, और इसकी सनद हसन है। तो इससे पता चला कि जब तहियात के अंदर तशहुद में जब उंगली से इशारा करें शहादत की उंगली से, तो नज़र इसी पर रखें। मजीद वजाहत के लिए आइए वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं। नमाज की पूरी कैफियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करने के बाद उसी के अंदर एक बात ये भी बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहियात में तशहुद के अंदर बैठते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाहिने हाथ को दाहिने रान पर घुटने पर रखते और बाएं हाथ को बाएं रान पर घुटने पर रखते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंगूठे और बीच की उंगली से हल्का बनाते, दायरा बनाते, और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहादत की उंगली को उठाते और कहते हैं कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहादत की उंगली को उठाने के बाद आप जो है इसको कब हरकत देते थे, जब आप दुआ करते थे। यानी वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहे हैं कि युहर्रिकुहा यदऊहु बिहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हिलाते, हरकत देते और इसके साथ साथ दुआ भी करते थे। तो इससे पता चला कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में अत्तहियात के अंदर बैठ जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उंगली को, शहादत की उंगली को इशारा करने के लिए उठा देते, यानी इशारा करते। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते, और देखिए कि तशहुद में 3 मकाम हैं, यानी तशहुद को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है और 3 हिस्सों में ये तकसीम है। नंबर 1, जब आदमी तशहुद में बैठता है तो अल्लाह की तौहीद बयान करता है, अल्लाह की हम्द बयान करता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है, दरूद इब्राहिमी। उसके बाद दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महिया वल ममाति मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। इस तरीके से दुआ करता है। तो वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सुनन निसाई हदीस नंबर 890 में कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत की उंगली को उठाते, मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहर्रिकुहा यदऊहु बिहा, आप दुआ करते जाते और इसको हरकत देते जाते, हिलाते जाते थे, और इसकी सनद सही है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। इसलिए ये हदीस जो है मजीद वजाहत कर रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में जब बैठ जाते, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबातु ये पढ़ते रहते और इस उंगली से इशारा करते, यानी इस उंगली को सीधा रखते, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ते, और दरूद के बाद जब दुआ करते फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उंगली को हरकत देते, हिलाते। इसलिए यह हदीस बिल्कुल साफ और सुथरी है।
और इसी तरीके से अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उंगली शैतान को खौफज़दा करती है। यानी जब आदमी इशारा करता है इस उंगली से, शहादत की उंगली से, तो शैतान इससे खौफ महसूस करता है, डर महसूस करता है। तारीख़ुल बगदाद के अंदर देख सकते हैं, जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 220 पर, और इसकी भी सनद हसन है। इसी तरीके से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, जो लोग ला इलाह पर इस शहादत की उंगली को उठाते हैं और इल्लल्लाह पर गिराते हैं, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, ये बगैर दलील की है, इसकी कहीं कोई दलील नहीं है। इसलिए ला इलाह पर उठाना, इल्लल्लाह पर गिराना, इस अमल के करने से बचें, बल्कि जो सही हदीस से साबित है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उस हदीस पर अमल करने की कोशिश करें। और इसी तरीके से उंगली को थोड़ा सा खम करने की जो हदीस है, उसको शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 991 पर उसकी सनद को ज़ईफ़ करार दिया है, क्योंकि उसके अंदर एक रावी है जिसका नाम मालिक है, उसके बारे में इन्होंने कलाम किया है, जरह की है कि ये लाइनुल हदीस है। लेकिन हाफिज़ जुबैर ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने उस हदीस को हसन कहा है, और इसी तरह से इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसको हसन कहा है। तो बेहतर यही है कि उंगली को सीधी रखी जाए और उसको हरकत दिया जाए। जब दुआ किया जाए तो दुआ के वक्त दरूद के बाद जब दुआ पढ़ा जाए तो सलाम तक इसको हरकत दिया जाए, हिलाया जाए, उसके बाद इसको बंद करके सलाम फेर दिया जाए। यही सही हदीस से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।